पीछे रहे जी जी पीछे रहे अच्छा जाओ अच्छा अच्छा जाओ आगे किसका आगे किसका जी और भी सुविधा आगे पाचे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है आप तसली रखो एक बार, तो तसली रखो आप। थोड़ा कम अब आपने उम्मीद दिला दी जी और खोपड़ी मत आना खोपड़ी नटार मिलते हैं हमारे निशान का बैठ जाओ आप भी बैठ जाओ, ये ऐसे ले लो, कुर्सी ऐसे साइड में ले लो, यहाँ तक। आज से एक मिनट शुरू करें। किस तरह का पूरा घटनाक्रम रहा, हमारे 12 घंटे में सफलता मिली, इस तरह पूरी घटना सामने क्या रहा? दिनांक 2/5/2026 को सूचना मिली कि ककोड़ के पास में रूपवास रोड के पास में सुनसान जंगल है, उसमें कांस्टेबल भागचंद सैनी की डेड बॉडी पड़ी है और उसके पास में ही सरकारी मोटरसाइकिल पड़ी है। इस इत्तला पर समस्त पुलिस उच्चाधिकारी, एसपी साहब, सीओ साहब और सीओ टोंक और मैं मौके पर पहुंचे और मौके का बारीकी से अवलोकन किया गया और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सादत हॉस्पिटल टोंक भिजवाया गया। उसी समय एसपी साहब द्वारा आकांक्षा सीओ उनियारा के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक टीम भगत सिंह एसएचओ बनेठा, दूसरी टीम अलीगढ़ एसएचओ राजकुमार, तीसरी टीम डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश और चौथी टीम साइबर प्रभारी सुरेश एएसआई के प्रभार में गठित की गई और टीम द्वारा निरंतर अपने पूर्ण प्रयासों से तकनीकी साक्ष्य और आसूचना संकलन के आधार पर 2 आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपीगण राजेश गुज्जर मोटास की झोपड़िया मीणा मोटास की झोपड़िया थाना उनियारा तथा दूसरा मुलजिम दिलराज मीणा भट्टों का नया गांव थाना नेनुआ का रहने वाला है। उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में जो तथ्य सामने आए अनुसंधान से और पूछताछ से ये तथ्य सामने आए कि जो मृतक भागचंद सैनी ककोड़ थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, उस दिन
उनकी गश्त थी, रात्रि को 2 तारीख की रात्रि को गश्त थी, और वो गश्त में उन्होंने जो पेट्रोल पंप वगैरह है वो भी चेक किए हैं, रेस्टोरेंट भी चेक किए, और करीबन 3 सवा 3 बजे उनको रूपवास के पास में जो सुनसान जगह थी वहाँ कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी। इस पर वो तुरंत वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर ये दोनों बदमाश थे वो शिकार की कार्रवाई कर रहे थे, और इन्होंने जाते ही उनको ललकारा और बहादुरी के साथ उनसे भिड़ गए, जिस पर जो दिलराज था उसके पास छुरा था, उसने छुरे से वार किया, तथा दूसरा आरोपी राजेश मीणा उसके पास 12 बोर की टोपीदार बंदूक थी और उसने उसके कुंडे से प्रहार किया। उसके बाद भी अपनी ड्यूटी से को पूरी तरह से निभाया, अंजाम दिया भागचंद सैनी ने, और उनके साथ डटा रहा, और उसके बाद में राजेश मीणा द्वारा उनके गोली मार दी गई और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। और पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से और अपनी टीमों के समन्वय से और तकनीकी सक्से से मुलजिमों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, एक बड़ी चुनौती इस पूरे केस में सामने आई है कि गश्त के दौरान फायरिंग हुई, उस दौरान उनकी मौत हुई। क्या गश्त के दौरान पुलिस जवानों को अब हथियार साथ रखने की ज़रूरी महसूस नहीं करते? क्या जो रात्रि गश्त के दौरान पुलिस के जवान रहते हैं, जो दूरस्थ इलाकों में, ग्रामीण इलाके में चौकियां हैं, वहां पर हथियारबंद जवानों की मुस्तैदी नहीं होना चाहिए? क्या वही एक बड़ी वजह रही कि जिससे इस जवान की मौत हुई? पुलिस में एक तरह का सिस्टम SOP बनी हुई है, और जिस एरिया में जिस तरह की जैसे गश्त होती है उसी हिसाब से जो गश्त के जो कांस्टेबल है या दूसरे अधिकारी है उसी तरह का हथियार या इस तरह का लेकर के निकलते हैं। और यहाँ इस तरह का कोई इस तरह की कोई गतिविधि पहले इस तरह की गतिविधि कोई सामने नहीं आई थी, और जैसा सिस्टम था उसी हिसाब से ये सब कार्रवाई हो रही थी। और पूरे ज़िले में जो गश्त का सिस्टम है उस ये तो अभी जो पूछताछ होगी उसके बाद भी ये सारे तथ्य है वो उसकी पुष्टि होगी, उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। क्या आरोपी से अब तक क्या पूछताछ की गई है, जो जानकारी है? ये एक हमारे जो है ना एक तरह का जो इन्वेस्टिगेशन विषय है जिसके बारे में हम आगे इसके बारे में बताएंगे। एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या कब तक कर दी, क्या कारण रहे? नहीं, उससे पुलिस कांस्टेबल ने बहादुरी से जब वो इस तरह की शिकार की कार्रवाई कर रहे थे, अवैध कार्रवाई कर रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की, और रोकने की कोशिश के दौरान उन्होंने फायर कर दिया। क्या और जवान के पास में पिस्टल होती, बंदूक होती, तो क्या ये हादसा होता? अब ये तो जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्य से हुआ। अब इसके बारे में अपने जो जैसे कयास लगाते हैं वो कयास से अपने इसमें ली जा सकते। इसमें जो कुछ हुआ वो बिल्कुल जैसा होना चाहिए था उसी हिसाब से, ये दुर्भाग्य से इस तरह से हो गया। क्या और भी लोगों के बाद में पुलिस सबक लेगी अब रात्रि गश्त के दौरान हथियार? ये तो जो से जो DST का जो योगदान है वो विशेष योगदान रहा। इसमें आज रात 2:30 बजे तक गश्त कर रहा था, जो अपना पुलिस का जवान है वो गश्त कर रहा था, लेकिन रात को जब जो आरोपी थे वो अब इसके बारे में ये तहकीकात करेंगे वो शराब वो कहाँ से लेके आए थे, उनके पास मौजूद थी या उन्होंने कहीं से शराब खरीदी थी, ये एक अनुसंधान का विषय है। ऐसी जानकारी मिली है कि जो ककोड़ चौकी है उसमें वो तो जो जाब्ते की आवश्यकता तो हर समय रहती है, और जो रात्रि में जो गश्त होती है वो एक सिस्टम के तहत होती है जिसमें पूरा जिला है वो गश्त में होता है, और जिला स्तर के अधिकारी से लेकर सर्किल स्तर के अधिकारी से लेकर थाना स्तर पर भी गश्त है वो निरंतर होती रहती है। परिजनों की मांग अभी आई? कोई बात हमारे सामने नहीं आई, अगर आएगी तो उस पर जो भी अपेक्षित कार्रवाई वो करेंगे।